नजर डालें कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कन्याकुमारी के कश्मीर घाटी के रेल मार्ग से जुड़ने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब ट्रेन सीधे कश्मीर घाटी पहुंचने से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलने जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वंदे भारत ट्रेन से पहली बार श्रीनगर से कटरा तक का सफर किया और वो इसमें दी जा रही सुविधाओं के कायल हो गए। उन्होंने कहा कि दशकों पहले देखे गए सपने को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखाया है, जिसके लिए वे उनके आभारी हैं। श्रीनगर से लेकर कटरा तक के इस सफर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के अन्य नेता भी मौजूद थे। जहां जहां ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ती है और जहां जहां रोड नेटवर्क हमारी कनेक्टिविटी को बहुत फायदा मिलेगा। जहां जहां ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ती है और जहां जहां रोड नेटवर्क बढ़ता है वहां तरक्की भी पहुंचती है। हमने देखा है दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो कनेक्टिविटी होती है और इस कनेक्टिविटी से हमको न सिर्फ टूरिज्म को फ़ायदा मिलेगा बल्कि हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को और सबसे ज़्यादा जो हमारे ट्रैवलर्स बाहर जाते थे आज बेहद खुशी है कि जिसका इंतज़ार हम इतने सालों से कर रहे हैं आज वो ख्वाब पूरा हो। खुशी इस बात की है कि जाफर शरीफ साहब जब रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने 100 करोड़ रखा, उससे ये उधमपुर और फिर ऐसा कटरा, उसके बाद वाजपेयी जी ने जो इस पे इंटरेस्ट लिया उससे ये और आगे बढ़ी और आज मोदी जी की सरकार में ये पूरा हो गया और हम आज इस रेल में सफर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये रेल हमारे लिए बरकतें और नियामतें लाएगी। टूरिस्ट आएंगे, हमारे लोग यहाँ से जा सकेंगे, आसानी से आ सकेंगे, साथ साथ हमारा मेवा जो है वो फौरन मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुँचेगा। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, पटना हो, हर जगह, लखनऊ हो, वो हमारा मेवा पहुँचेगा, जिसका हमें ज़बरदस्त फायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन न सिर्फ 2 वक्त चले, आगे इसके और भी जो है वक्त बढ़ाया जाए और ये रात को भी चले। इंशाअल्लाह हमें उसकी भी उम्मीद पहुंचा। इससे हमारे टूरिस्ट, हमारे पेशेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स और कभी रास्ता बंद होने की वजह से इमरजेंसी सर्विसेज हमारी इम्पैक्ट होती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। और इट वॉज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड 83 से शुरू हुई और आज जाके पूरी हुई। और शुरुआत में भी मुख्यमंत्री साहब थे, आज भी वो थे, लेकिन आई होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टेशन एंड कनेक्टिविटी इससे बहुत बढ़ेगी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, टूरिज्म बढ़ेगा। लोगों कश्मीर की बहुत बड़ी मांग थी ये शुरू से, 10 साल लग गए इसको पूरा करते हुए और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। फायदा होगा क्योंकि इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, हर सेक्टर को फायदा मिलेगा, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हर आखिर वो दिन आ चुका है जब श्रीनगर से कटरा ट्रेन डायरेक्ट जाएगी। बहुत अच्छा रहेगा टूरिज्म के लिए, इकोनॉमी के लिए। और जो आम लोग सफ़र करते थे श्रीनगर से पूरे मुल्क में, और कभी कभी रास्ता बंद हो जाता था या कभी मौसम ख़राब होने की वजह से जो एयरफेयर्स है बहुत आगे बढ़ जाती थी, तो एक सहूलियत बनेगी चारों तरफ से लोगों के लिए। एक अच्छा एक स्टेप है और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लोगों को और बिलखुसूस पूरे मुल्क को, जो आज ये ट्रेन यहाँ से कटरा जाएगी तो लोगों को बहुत सारी राहत मिलेगी
उम्मीद करते हैं कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ लोगों से देख के यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर आ जाए, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यात्रा को लेकर जहां पंजीकरण करवा चुके श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है, वहीं अपने इष्ट देव बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन करने के लिए साधु संत भी अभी से जम्मू पहुंचने लगे हैं। साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर में भी की गई है, जहां इनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। यात्रा शुरू होने में अब 1 माह से भी कम का समय बचा है, जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है। राम मंदिर में साधुओं के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है और इनका यात्रा पंजीकरण भी यहीं किया जाएगा। देखिए हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा का जो ही दिन नजदीक आ रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का उत्सव भी बढ़ता जा रहा है। इस समय हम जम्मू के राम मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर साधु बाबा पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं और इस समय आप देख सकते हैं जहां पर करीबन 5 से 10 साधु बाबा जो कि जम्मू के राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहीं से इनका पंजीकरण भी होगा और बाबा बर्फानी के ये दर्शन भी करेंगे। 3 जुलाई को जो है वो बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो आरंभ होगी, यानी कि अमरनाथ यात्रा आरंभ होगी और इस समय साधु बाबा का आना भी जो है वो शुरू हो चुका है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? जिला चित्रकूट में बेटे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए कितना उत्साह है? हमारा बहुत अच्छा है परमात्मा के दर्शन करने के लिए। हर धाम को जाते हैं, कुंभ में भी जाते हैं, जहाँ परमात्मा का वो है वहाँ जाते हैं, जहाँ परमात्मा का कितने वर्षों से आप ये यात्रा जो है वो करते हैं? यात्रा के तो बेटा मत पूछो, कितने वर्ष से करते हैं। कोनो धाम यात्रा से नहीं बाकी भैया हमसे करने की, सब धाम किया। और ये कौन सी आपकी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा भी यहीं से चलेगी हमारी। कितने साल हो चुके हैं आपको अमरनाथ यात्रा? अभी तो पहला यात्रा है यहाँ की, पहली यात्रा। हाँ। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर भी जो है वो देखने को मिला, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा जो है वो हम सबने देख लिया। डर वर है? हाँ हमने सबने देख लिया है, सब हमको ऊँच चल गया है। ये तो पहले 3 तारीख को यात्रा चालू हो गई थी, तो बीच में ये घटना घटने की बदौलत जब वो घटना घट गई है, इस कारण से यात्रा बढ़ा दी गई है, तब यात्रा वो बढ़ गई है, नहीं तो हम निकल गए होते यात्रा पे। बाबा आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कानपुर से आया हूँ जी। हर वर्ष आप? नाम बाबा वाला गिरी है और 2001 से मैं यात्रा कर रहा हूँ। अब आप जोड़ लीजिए कितनी यात्रा मेरी होगी, एक 2001 से कर रहा हूँ। तो ये सिंदूर ऑपरेशन किया है योगी और मोदी ने, बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही सुंदर मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। और साधु संत बड़ी श्रद्धा से दर्शन के लिए जाएंगे और बाबा बर्फानी की दया है सब साधु संतों के ऊपर, और साधुओं की दया है भक्तों के ऊपर कि भगवान शिव बुलाएंगे और सबको दर्शन देंगे। डर है क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, कोई डर है मन में? ना, हमारे पे कोई डर नहीं, हम तो निर्भय साधु हैं, हम पे कोई डर नहीं। डर उनको होना चाहिए जो डरते हैं और जो सीना शिव की तरफ और आत्मस्वरूप शिव को देते हैं, वो डरने वाले नहीं होते। वो तो यात्रा को और बढ़ाना चाहते हैं कि यात्रा मनोबल लेकर आगे बढ़े और दर्शन के लिए जाए। और सरकार हमारी सेफ्टी के लिए फौजी भाई लोगों को खूब मटेरियल लगा रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक मिल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ तो सब ठीक है। अब आगे का पता नहीं, आगे थोड़ा दिक्कत आता है। साधु महात्मा इधर से जाते हैं तो रोड में परेशान करते हैं। हम तो यही कहेंगे, हम तो जिंदा है नहीं, हम तो मरे हुए इंसान हैं, भगवान के लिए यहाँ आए हैं। तो यही कहना है कि शांति मना के 1 महीना सावन का महीना है, यात्रा अच्छे से करो, सब एक साथ मिलजुल। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, कोई भय है मन में, कोई डर? उसका हमको कोई डर नहीं है। हमारा यात्रा ना कोई रुका है ना कोई रोक सकता है उसको, हम इस चीज से नहीं डरते हैं। माता जी यहाँ पर पहुंची है। माता जी कहाँ से आप आई हैं? आगरा से। आगरा से आप आई हैं, हर वर्ष आप आती हैं? हाँ जी। कैसा लगता है आपको बाबा बर्फानी के जब आप दर्शन करते हैं? बहुत आनंद आते हैं, सब साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं, सब गृहस्थ भी मिलते हैं, लोगों की कृपा बहुत अच्छी है, हम उन्हीं में लीन हैं, उनकी तमन्ना से हमारे कदम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब यहाँ से आप जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने को, मन को कितनी शांति मिलती है?
खुद आराम मिलता है। यूँ तो थकान होती है, जाते हैं परेशानी भी होती है, पर मंजिल हमारी आसान हो जाती है। कितने समय से यात्रा कर रही हैं? 17 साल हो गई। 17 साल हो गए। और कहाँ कहाँ 17 हो गई। हम बद्रीनाथ गए के चारों धाम आगे करके आए। हमारा पासपोर्ट भी है, रखा है, दिखाएंगे। अब बद्रीनाथ करे आए, केदारनाथ करे आए। अच्छा, जो यहाँ राम मंदिर में आपको जो है वो व्यवस्था हर वर्ष देखने को मिलती है, हर वर्ष यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत खाने पीने में? कोई खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। खूब अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, 3 बाल भोग भी बनता है, चाय पानी मिलती है, सब कुछ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहुत 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 शुक्रिया। घबराते हैं हम तो आने जाने में व्यस्त हैं। हम ये भी नहीं है कि वहाँ पर झगड़ा हुआ है तो हमें डर हो, ना डर है ना भय। यह भोलेनाथ हमारे साथ हैं। हर हर महादेव। देखिए, ना डर है ना भय है, और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो उत्साह है वो बरकरार है, और भी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है श्रद्धालु में भी, और खासतौर पर बाबा साधु बाबा में भी। आप क्योंकि आप देखिए, हालांकि संख्या अभी कम है, आना शुरू हो चुके हैं, और 5 से 10 बाबा साधु बाबा यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं, और बस इंतजार है 3 जुलाई का कि कब यात्रा शुरू हो और पहली ही यात्रा में वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाए। कैमरा पर्सन संजय के साथ। रामनगर में बीती रात पेश आए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान रंजीत सिंह के रूप में की गई है, जो अपनी कार में बसंतगढ़ की ओर जा रहा था कि रसली ठकराई के नज़दीक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से वो करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रंजीत सिंह को उप जिला अस्पताल रामगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सर मजोड़ी रसली ठुकराई के बीच में हुआ है ये हादसा। रात को 10:30 पौने 11 बजे अचानक हमें भी पता चला। हम भी वहाँ से आगे, अपने घर से आगे उधर, और वहाँ से गाड़ी में हमने देखा तो गाड़ी में नहीं थे, और दूसरी बार हम ऊपर आए तो ऊपर मिले हमें। हमने उनको उठा के रामनगर हॉस्पिटल में लाया और यहाँ उनको डेड बॉडी घोषित कर दिया। वो हम नहीं बता सकते हैं सर, लेकिन ऐसे जब हमने उठाए थे तो उस वक्त गर्म थे। जब हॉस्पिटल में लाए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने बोला कि डेथ हुई है। कश्मीर में भले ही अब धीरे धीरे पर्यटकों का आमद शुरू हो गया है, लेकिन जम्मू का पर्यटन उद्योग किस दौर से गुजर रहा है, इसका जीता जागता सबूत शहर के बस स्टैंड इलाके में देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बस स्टैंड के दुकानदार भी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। आने वाले दिनों में अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसके चलते कुछ दुकानदारों को काम धंधा बढ़ने की उम्मीद है, जबकि कुछ दुकानदारों का दावा है कि 22 अप्रैल की घटना का असर इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर भी पड़ सकता है। इस बस स्टैंड में कुछ कश्मीरी कारोबारियों ने भी दुकानें किराए पर ले रखी थी, जो पर्यटकों के यहां ना पहुंचने पर दुकानें बंद कर कश्मीर लौट चुके हैं। देखो जी, पिछले 2 महीने से तो कारोबार ठप पड़ा है। जब से पहलगाम में ये टूरिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद टोटल हमारी गाड़ियाँ, धंधा जो बस स्टैंड का है, सारे दुकानदार वगैरह, धंधा तो सबका ही चौपट हो गया, क्योंकि टूरिस्ट तो आ ही नहीं रहा। टूरिस्ट डर गया, टूरिस्ट थोड़ा सहमा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, कोई सेफ तो है नहीं है किसी की लाइफ। तो इसलिए थोड़ा सा मंदा चल रहा है। 2 महीने हो गए, अब तो छुट्टियां भी बच्चों की बाहर खत्म हो गई हैं, तो टूरिस्ट फिलहाल तो खत्म ही है। अब देखो, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हम तो सरकार से अपील करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, तो कम से कम टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा के लिए तो आए।
अमरनाथ यात्रा के लिए आए, थोड़ा जाए, भोले शंकर के दर्शन करे, थोड़ा उनको दिल से थोड़ा जो उनमें डर बैठा हुआ वो बाहर निकलेगा, तो चलो टूरिस्ट और भी आना शुरू हो जाएगा। जम्मू का भी भला होगा, कश्मीर का भी भला होगा। तो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा टूरिस्ट जो है डर रहा है, और थोड़ा हमारा काम धंधा पूरा जम्मू कश्मीर का चौपट हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। आप नरवाल चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है। पूरी गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2-2 महीने से लोग किस्त नहीं दे पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं गई, बैंक वाले तंग कर रहे हैं। तो ये धंधा तो चौपड़ बैठा हुआ है हर एक बंदे का। अब किस तरह से प्रमोट करना चाहिए सरकार? देखो जी, सरकार को चाहिए थोड़ा बाहर महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह जाए, या जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ट्रेवल एजेंट है बहुत बड़े, उनके पास जाके या उनको यहाँ बुलाएं। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ बुलाया था, पहलगाम में, गुलमर्ग में बुलाया, प्रमोट किया, थोड़ा आए, ट्रेवल एजेंट आए, उन्होंने आश्वासन तो दिया हुआ है अक्टूबर में काम चलेगा। अक्टूबर तक 4 महीने तो हमें बेले बैठना है ना। 2 महीनों में बाबूजी देखो, हमारा तो कम से कम मेरा क्या, हर ट्रांसपोर्टर का तो बुरा हाल है। किसी के पास 10 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, 10 है, वो सारे ऐसे ही बैठे हैं। 2-2, 4-4 किस्तें, 2-2 किस्तें तो टूट गई हैं, अभी और आगे जाना है। 6 महीने इसका इफेक्ट तो रहता है, आपको पता है। जब कभी अटैक हो जाता है, 6 महीने हम पीछे चले जाते हैं। पहलगाम का जो हमला हुआ है, तब से टूरिस्ट प्लेस तो बिल्कुल, मतलब ये टूरिस्ट मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बस स्टैंड में आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं यहाँ पे आता। यहाँ तो ऐसी मंदा पड़ गया है, जैसा जैसे पता नहीं क्या, मतलब वीराना हो गया बिल्कुल। अब तो ये काम किराया तो रहानी, जिनकी किराए पे दुकानें हैं वो भी किराया भी नहीं दे सकते। मतलब जो भी खाने पीने का काम भी खत्म हो गया, सब काम खत्म ही हो चुका है। अब हम ये प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं तो कुछ यहाँ पे करें ऐसा, जो काम, मतलब कामकाज फिर से पहले जैसा हो जाए। जैसे पहले काम था वैसा काम तो अब बिल्कुल ही नहीं रहा। सर काफ़ी परेशानी आ रही है। देखो, खर्चे खत्म नहीं होते, खर्चे रुकते नहीं है किसी के भी, खर्चे वही है पर काम नहीं है। और ये काम तो ऐसा हो गया, बिल्कुल ही ठप हो गया काम। सरकार को कुछ करना चाहिए। अब ये तो हम क्या कह सकते हैं, सरकार क्या करे, मगर सरकार को कुछ ऐसा कड़ा ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जैसे मतलब कि अब अमरनाथ की यात्रा आ रही है, मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि जो अमरनाथ की यात्रा भी चलेगी या नहीं चलेगी, मगर ऐसा होना चाहिए कि अमरनाथ की यात्रा चलनी चाहिए। अब सरकार को इतना सख्त मतलब जो कदम उठाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे मोदी साहब तो बहुत अच्छे हैं, आए थे अभी, पर उनको ये भी करना चाहिए था कि मतलब कि जम्मू में भी ऐसा कुछ करना चाहिए था। तो कोई बाधा, चलो वो उनकी बात रही, बाकी है कि टूरिस्ट अच्छा होना चाहिए। जम्मू में हम अपने चाय का दुकान खोले हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी दिन का किराया नहीं निकलता है। 30,000 हम किराया दे रहे हैं, कोई 50,000, कोई 60,000 किराया देता है। यहाँ पे किराया नहीं निकल रहा है। आजकल बहुत काम डाउन हो गया है। मेन चीज़ ये हुआ कि कश्मीर में पहलगाम का अटैक जो हुआ है, उसकी वजह से यहाँ टूरिज्म बंद हुआ। बाकी लोग भी बंद आने, ये लोकल भी है वो भी कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, काम नहीं निकल रहा है। अभी पहले बहुत अच्छे काम निकल रहा था, सीजन बहुत अच्छा चल रहा था। अभी जो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। अभी सुबह से अभी तक हमने भूनी नहीं की है। 2 किलो चाय, 1 किलो चाय कोई बेच रहा है, कोई भूनी नहीं कर रहा है। आधी दुकानें तो यहाँ बहुत बंद हो चुकी है। तो वो भाग गए कश्मीर वापस, बोला यहाँ क्या करेंगे, यहाँ किराया नहीं निकल रहा है। तो वो बोला कि अब किराया ही देंगे जेब से ही, तो वो चले गए बंद करके। जैसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले अमन था, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, हम अपील करते सरकार से कि वो टूरिज्म को फिर से ओपन किया जाए। तो ताकि जम्मू के मड ब्लॉक में आईबी के साथ सटे अंतिम गांव पनगोर में बनाए गए बंकर लोगों के किसी काम नहीं आ रहे हैं। इन बंकरों का निर्माण पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों के बचाव के लिए किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये बंकर आधे अधूरे हैं और अगर पाकिस्तान गोलाबारी करता है तो वो अपनी जानों को बचाव नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आधे अधूरे बंकरों का निर्माण कर सिर्फ खानापूर्ति की है, लिहाजा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो घास डाला है तो खुद से डाला है वाला। अच्छा है, इसको मोंटी कोई बचाव नहीं इसमें है। जो बंकर हमारे गांव में बने सब अनकम्प्लीट हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट है नहीं। इसके बारिश का पानी नहीं रुकता, तो ऊपर से जब वाटर सेलिंग होगी वो कैसे रुकेगी। सबके सब ये अनकम्प्लीट हैं। हम एलजी साहब से और प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इनको कंप्लीट किया जाए। तो बाकी ये हमारे जो हैं और भी जनसंख्या ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, और नए बंकर भी दिए जाएं।
हमारा गांव के साथ जो चिकड़ाली है वहां भी बंकर होने चाहिए, वहां तो एक भी नहीं है। तो ये है कि बने हैं लेकिन हमने जमीनें दी हैं, बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया है, लेकिन कंप्लीट नहीं, अनकम्प्लीट हैं ये। तो इनके ऊपर आपके कैमरे से भी आप दिखा सकते हो, इसके ऊपर जो मोंटी बनी वो नहीं बनी, दरवाजे नहीं लगे हैं, तो इसके अंदर तो बारिश का पानी चला जाता है। अभी हम बारिश का पानी रोकेंगे, जहाँ से वो जो मोटर सेलिंग होगी उसको रोकेंगे, तो इसको बिल्कुल सेफ्टी नहीं है इसकी। सर बचाव के लिए कैसे ठीक है जी, तो क्योंकि जो गोला ऊपर से गिरेगा तो इसके अंदर जो लोग बैठे होंगे वो तो सब मर जाएंगे, सब कैजुअलिटी हो जाएगी। तो जो गोलाबारी होती है, हमारे जो गांव के लोग हैं बिल्कुल जीरो गांव है हमारा पंगोर जो बॉर्डर से, तो ये तो सारे पीछे चले जाते हैं, वो रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। हमने बहुत बार बोला है, एसडीएम साहब को भी बोला है, उनको हमने एक एप्लीकेशन लिख में दी है, आज भी एक कापी मेरे पास पड़ी है उसकी, लेकिन कोई सुध लेता नहीं है। एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि इसका टेंडर लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम टेंडर लगाएंगे, लेकिन 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ है, कोई टेंडर नहीं लगाया, ना कोई डिपार्टमेंट आता है देखने के लिए, कोई आया ही नहीं है। तो ये अनकम्प्लीट है, तो हम चाहते हैं कि इनको कंप्लीट किया जाए और कुछ और दिए जाए, नए बंकर भी दिए जाएं, क्योंकि हमने देखा जब अभी सेलिंग हो रही थी ना, तो जो लोगों के लिए कंप्लीट जो नहीं है कम पड़ रहे थे ये, तो हम चाहते हैं कि नए और दिए जाएं, इनको कंप्लीट किया जाए। तो सर जो बैंकर बनाए हुए हैं ऐसे अधूरे पड़े हुए हैं, इसमें नहीं कुछ साहिब छत पड़ी हुई है, इसके अंदर सारा पानी चला जाता है, नहीं इसमें कोई दरवाजा लगा हुआ है, कई शाम पर भी अंदर चले जाते हैं, इसके डर हम कैसे अंदर जाएंगे ना। हुई बॉर्डर जम्मू कश्मीर की खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।